सर आज का मुख्य उद्देश्य क्या है? अच्छा, आज जो है पेंशन से संबंधित जानकारी पब्लिक और छात्रवृत्ति से संबंधित जानकारी हमारे डिपार्टमेंट से चलती है। पारिवारिक लाभ, अन्य योजनाएं, अन्य योजनाओं में क्या क्या आता है बाबू जी? अन्य योजनाओं में हमारे चलती है दिव्यांगों के लिए हमारे पास बहुत सारे दिव्यांग पेंशन है और 8 तरह की पेंशन चलती है। 8 प्रकार की पेंशन चलती है। कौन कौन सी सर? पेंशन, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, प्रतिजैकता पेंशन और पेंशन और अन्य पेंशन। पब्लिक इसका लाभ कैसे उठा पाएगी? पब्लिक का लाभ उठाने के देखो हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे लॉगिन करने के बाद सीधे आप अपने डॉक्यूमेंट के जितने भी सारे वहाँ पर ऑनलाइन अपलोड कर लीजिए। 1,39,000 का पेमेंट हमने जमा किया है। अपलोड करने के बाद 2020 की कहाँ बात होगी, वो तो जैसे ही 2023 में तो हमने पेमेंट ही किया जमा, अपडेट हो जाएगा। तो सबमिट करने के बाद सीधे पंचायत स्तर पे आ जाएगा। फिर वहाँ से वो वेरीफाई करेंगे तो वो 2023 तक का पेमेंट पूरा पेड हो रखा है। 1,39,000 और जिला स्तर से जैसे ही जिला समाज कल्याण अधिकारी इसको वेरीफाई कर देंगे तो वहाँ पेंशन प्राप्त होनी शुरू होगी। सर रेशम के बारे में कुछ उद्देश्य दीजिए। आज का जो हमारे जो डीएम साहब के निर्देशानुसार प्रशासन गांव की ओर जो एक कार्यक्रम निर्धारित किया था, आज उसका लास्ट दिन है। तो हम लोगों ने भी अपने विभागीय स्टॉल लगाई है जिसमें जो भी गांव वाले जो भी फार्मर्स हैं उनको एक प्रचार प्रसार की योजना मोबाइल नंबर और है रेशम कोई? विभाग किस तरीके से काम कर रहा है, फोन नंबर है? इस तरीके से लोगों के जागरूक अभियान चल रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य ये कि जैसे कृषि के साथ साथ हम रेशम का भी काम कर सकते हैं। जैसे हमारा जो काम स्टार्ट होता है, जैसे पहले सबसे पहले हम प्लांटेशन लगवाते हैं लाभार्थी के घरों में। अगर हम शहतूत के पौधे लगवाएंगे तभी हम लोगों से कीट पालन में कार्य करा सकते हैं। तो आजकल हम मनरेगा के थ्रू भी पौधे लगवा रहे हैं। पौधे लगाने का जो समय दिसंबर और जुलाई अगस्त में है। एक लाभार्थी को हम 300 पौधा देते हैं और मनरेगा से उसको कन्वर्जन करते हैं। तो जो 65 यूनिट का जो पैसा है वो सीधा लाभार्थी के खाते में जाता है। जब 2 साल बाद पौधा पत्ती देने की स्थिति में आता है तो हम उससे रेशम कीट पालन का कार्य कराते हैं। तो 300 पौधे जैसे उसके जीवित हो जाते हैं और जो ठीक ठाक उसके पौधे हैं तो उसमें कम से कम एक लाभार्थी जो है 20 दिन के अंदर 20 से 25,000 रुपये की रेशम आराम से कमा सकता है घर बैठे। ये सिर्फ शॉर्ट टाइम का काम है, सिर्फ 20 दिन का वर्क कीट पालक स्तर पर होता है। बाकी जो तागा बनाने का काम है वो हम निदेशालय स्तर पर करते हैं। सर एमएसएमई के बारे में कुछ उद्देश्य दीजिए। स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए 2 योजनाएं हमारी फिलहाल मौके पर चल रही हैं। एक तो ये मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, कई तो 15% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है। कैंप लगेगा और दूसरी हमारे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% की सब्सिडी सरकार द्वारा दी जाती है लोन को। अगर NSY की बात करें तो 3 सेक्टरों में यहाँ पर लोन दिया जाता है। पहला हो गया हमारा मैन्युफैक्चरिंग, जिसके तहत 25 लाख तक का लोन ले सकते हैं और उसी 25 लाख में 15% की सब्सिडी सरकार देती है। दूसरा ट्रेडिंग और सर्विस सेक्टर, उसमें 10 लाख तक का लोन मिल सकता है और सब्सिडी जो है 15% इसमें मिल जाती है। दूसरा PMEGP है, वहाँ पर लोन की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं तो 50 लाख तक का लोन मिल जाता है और अगर आप सर्विस सेक्टर में कोई काम कर रहे हैं तो उसमें 20 लाख तक के लोन की सुविधा सरकार देती है। और उसी लोन को फिर ग्रामीण क्षेत्र, जैसे मैंने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में 35% और शहरी क्षेत्र में 25% की सब्सिडी सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। आम आदमी को इस लोन का कैसे लाभ मिलेगा? आम आदमी अगर कोई भी काम करना चाहते हैं, जैसे भी गाँव में जो स्त्रियाँ हैं, ठीक है, तो सिलाई का काम करना चाहती हैं, ब्यूटी पार्लर का काम करना चाहती है, पापड़ बनाने का काम है, मसाला बनाने का काम है, दोना पत्तल बनाने का काम है, तो कोई भी छोटा मोटा काम, कुछ भी छोटे से लेकर बड़े तक कोई भी काम अगर करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत हमारे विभाग में आकर अप्लाई कर सकते हैं या ऑनलाइन भी CSC सेंटर के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। MSY.uk.government.in की वेबसाइट है, इसके तहत कहीं पर भी आप आवेदन कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट में नॉर्मल इसमें लगते हैं, एक फ़ोटो हो गया, एक आधार कार्ड हो गया, ठीक है, एक मूल निवास या स्थायी निवास यहाँ का जो हमारा उत्तराखंड का है वो इसमें लग जाता है। अगर SC ST OBC से संबंधित है तो जाति प्रमाण पत्र की इसमें आवश्यकता होती है।
बाकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है जो हमारा डिपार्टमेंट स्वयं इनको बना के दे देता है। लेकिन अगर 10 लाख से ऊपर का कोई लोन लेता है तो उसके लिए सी की रिपोर्ट इसमें लग जाती है। बस यही नॉर्मल से डॉक्यूमेंट इसमें लग जाते हैं। यदि लोन ना मिले तो उसकी शिकायत कहाँ करें? लोन ना मिले, लोन न मिलने का कारण पहले पता होना चाहिए। सबसे पहले तो ये कि आप जहाँ बैंक में आपका लोन लेन देन है तो सबसे पहले उस बैंक में पता करो बैंक तैयार क्यों नहीं होगा। अगर आपका पहले से बैंक में अगर डिफॉल्टर आप चल रहे होंगे इसलिए बैंक लोन नहीं देगा। बाकी ऐसी कोई कंडीशन नहीं कि बैंक लोन आपको ना दे। अगर आपका लेन देन सही होगा बैंक में तो लोन न मिलना ऐसा कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर फिर भी अगर कुछ ऐसा होता है तो फिर भी कोई ज़बरदस्ती अगर कर रहा है कि भाई सब कुछ सही है, सिविल स्कोर आपका सही है, उसके बावजूद वो बैंक लोन देना शुरू करता है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम हमारे संपर्क रहते हैं IDM जो कई बैंक होते हैं, हम उनसे इसकी शिकायत कर सकते हैं। आपका मोबाइल नंबर क्या है सर, संपर्क करें तो? 7895593940 मेरा नाम मनिंदर सिंह है। मैं यहाँ पर सहायक प्रबंधक के पद पर